1000 की आबादी, लेकिन हर साल हाजियों का काफिला जाता है मदीना। और गरीब गरीब लोग जिसके पास बहुत आलीशान बंगला नहीं है, एक 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, लेकिन जब मैं अपने वालिदैन के साथ हरमैन तैयबैन की हाज़िरी के लिए गया, फिर दूसरी दफ़ा अपनी बीवी और अपने भाई के साथ गया, इस तरह से गांव के मालदारों और गरीबों के दिलों में एक शौक पैदा हुआ कि मुझे भी मदीना जाना है। अब साहब, एक गांव में एक हाजी नहीं मिलते हैं, मगर दर्जनों हाजी मेरे गांव में, गरीब किस्म के लोग। तो एक शौक पैदा होता है किसी को देखकर। तो ये जलसे जुलूस एक रस्मी तौर पर एक इंजॉय करने का जरिया नहीं है, बल्कि नौजवान नस्ल के दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत पैदा करने का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इस जलसे के बहाने उलमा कराम के चेहरों का दीदार नसीब हो जाता है। इस जलसे के बहाने बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होते हैं। मैंने दुबई के अपने एक अकीदतमंद को कहते हुए सुना कि जब दुनिया की मोहब्बत छा जाती है दिमाग पे कि मुझको भी बंगला चाहिए, मुझको भी गाड़ी चाहिए, मुझको भी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दौलत चाहिए, नमाज और सजदे में लज्जतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो मैं आपकी एक तकरीर मैंने सेव करके रखा है, मैं उसको सुन लेता हूँ, वो तमाम दुनियावी मोहब्बत का खुमार उतर जाता है। दुबई जैसे मुल्क में रहने वाला अकीदतमंद, इस तरीके से जो लोग सजदे की लज्जतें नहीं महसूस करते थे, आज नमाज पंजगाना के पाबंद हो गए इसी जलसे की बरकत से, इसी खिताब की बरकत से। इस जलसे को हल्के में मत लें आप। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां से दीन सिखाया जाता है। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां से इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते की अहमियत बताई जाती है। यह प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बताया जाता है कि इस्लाम कभी न खतरे में था, न आज है, और इंशाअल्लाह न क़यामत तक रहेगा। आज मुसलमान मायूसियत के शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है, एक एंग्जाइटी है उसके चेहरे पर। हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इस जलसे के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप फिक्रमंद नहीं हो मुस्तकबिल के बारे में। आप कुरान शरीफ की आयतों को गौर से पढ़ें और गौर से सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है। अल्लाह कहता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक, जो बंदों के गुरूर को तोड़ने के लिए एक छोटा सा कीड़ा कोरोना का भेजता है और दुनिया के करोड़ों लोगों के गुरूर को चकनाचूर कर देता है। खाता पीता शहर वीराने में तब्दील हो जाता है। शहर की सारी चहल पहल मांद पड़ जाती है। आपको तजर्बा होगा कि अभी आज से 5 साल पहले न जाने कहां कहां किस किस तरह से इस्लाम मुखालिफ प्लान बन रहे थे। चाइना अलग इस्लामी तहरीक के खिलाफ प्लान बना रहा था। अमेरिका के लोग किस किस तरह से इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे थे। हिंदुस्तान में न जाने हिजाब और सरों की टोपियों से कुछ शरपसंद अनासिर को क्या दुश्मनी थी। एक अजीब सा माहौल दुनिया में हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से 10,000 फरिश्तों को नहीं जमीन पे उतारा। अल्लाह तबारक व तआला जलजला भेजकर लोगों को जमीन में नहीं धंसाया, बल्कि एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया। वह छोटा सा कीड़ा बड़े बड़े फिरौनों के गुरूर को तोड़ दिया, शहरों की रौनक को छीन लिया, एयरपोर्ट पे ताले लग गए, शहर उजड़ गया। साइंसदान जो जमीन पे चलने वाले को आसमान पे उड़ाने का आला हवाई जहाज की इजाद की,
उनके दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी कि इस छोटे से कीड़े से होने वाले मर्ज का इलाज क्या किया जाए, और आज तक उसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाए। यानी पढ़े लिखे दानिश्वर गूंगे और बहरे हो गए। लोग इस मर्ज से बचने के लिए सिर्फ आइसोलेट होने को एक तदबीर उन्होंने दुनिया वालों के सामने रखी। क्या मतलब? अल्लाह ने बंदों के गुरूर को तोड़ के बता दिया कि ए मेरे बंदे, तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने गुरूर तोड़ दिया, जबानें उसकी बंद हो गई। इसलिए वही खुदा जो वक्फे वक्फे से अजाब नाजिल करके लोगों को बताता है कि तुम मेरे पैदा किए हुए हो, तुम खुद से नहीं पैदा हुए हो, और तुम्हारी पैदाइश बड़ी कमजोर है। अल्लाह ने तुम्हारी पैदाइश बड़ी कमजोर रखी है। लोग सोचते नहीं, गौर नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ी सी दौलत मिली मगरूर हो गए, थोड़ी सी शोहरत मिली मगरूर हो गए, छोटा सा घर बनाया अपने आप को फिरौन समझने लगे। एक गर्मी है लोगों के दिमाग में। अभी मैं जब क़यामगाह से आ रहा था तो जो साहब मुझको ला रहे थे उन्होंने लोगों से कहा कि हट जाओ, गाड़ी को जाने दो, हमारे खास मेहमान जा रहे हैं, जिसके लिए हमने जलसा सजाया है वो मेहमान जा रहे हैं। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि रास्ता खाली करो। वो समझ गया कि हमको हाथ दिखला रहा है। वो आंख दिखाने लगा कि तुमने मुझको हाथ दिखलाया है। ये तो इस बंदे ने बहुत सब्र किया, वरना दो चार तमाचा उसके चेहरे पे लगा देता है। सबको गर्मी है, गर्मी, अजीब सी गर्मी। अल्लाह ताला उस गर्मी को कब तोड़ता है? जब बंदा वेंटिलेशन पे चला जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब वह चारों शाने चित होता है, तब अल्लाह ताला उसके गुरूर को तोड़कर बता देता है कि सेहत भी मैं देने वाला हूं और बीमारी भी मैं देने वाला हूं। गुरूर तो सबका अल्लाह तोड़ देता है, लेकिन बंदा थोड़ी सी नेमत पाने के बाद मगरूर हो जाता है। अब जरा देखिए कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला बंदों की सच्चाई को बयान करते हुए क्या कहता है? अल्लाह कहता है फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफिक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। आदमी को सोचना चाहिए। अल्लाह ने ब्रेन सोचने के लिए दिया है, हाथ हरकत करने के लिए दिया है, पांव चलने के लिए दिया है। अगर पांव से बंदा नहीं चले तो 1 दर्जन खतरनाक बीमारी हो जाएगी। जैसे आजकल शुगर के मरीज को डॉक्टर मशवरा देते हैं कि दवाई जो खाते हो खाओ, लेकिन इस दवाई में अगर ज्यादा फायदा देखना चाहते हो तो तुम 1 घंटा मॉर्निंग वॉक किया करो। लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, खाए और सोए, नतीजे में खतरनाक बीमारी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। 105 केजी के लोग हो गए। ये पांव अल्लाह ने हरकत के लिए दिया है। लोगों ने इस पांव को हरकत देना छोड़ दिया तो अब 1 दर्जन बीमारी का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ने ये पेट दिया है ताकि इसमें एक मशीन लगाई है, ताकि लोग खाए, वो दाना पच के वहां से एक तरफ ब्लड बने, एक तरफ स्टूल बने, एक तरफ यूरिन बने। एक सिस्टम है, अगर यूरिन बनना बंद हो जाए तो बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा। तो ब्लड बनना यह हमारी जरूरत है। हजारों लोग दिल्ली के एम्स में पड़े हुए हैं जिसका ब्लड नहीं बन रहा, तो लाखों रुपए उसके जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाने पे खर्च हो गए। तो जिस तरह पेट का काम है दाने को पचा करके पूरे जिस्म को हरकत में रखने के लिए यूरिन, स्टूल, ब्लड, ये सब बना के आदमी को चुस्त और तंदुरुस्त रखना है, उसी तरह एक आंख अल्लाह ने बनाई ताकि दुनिया को देखा जाए, कुदरत के जलवे को महसूस किया जाए। ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, ये डेजर्ट, ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये सितारे, आखिर किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया? ये रात क्यों बनी? ये दिन क्यों बना? ये हमारे खाने के लिए सिर्फ 1 सेब काफी था, जो डॉक्टर कहते हैं कि रोजाना 1 सेब ले, वो डॉक्टर के पास जाने से बच जाएगा।
चूंकि सेब स्टेमिना को मजबूत करता है, सेब डाइजेस्टिव पावर को मजबूत करता है। शुगर वाला, हार्ट वाला, बीपी वाला, जो भी मर्ज है सबके लिए सेब मुफीद है। एक सेब भी काफी था, लेकिन अल्लाह ने सेब ही नहीं दिया, अल्लाह ने संतरा पैदा किया। अनार, जो रोजाना एक अनार खाए वह बीमारी से दूर रहेगा। अनार लाजवाब, संतरा लाजवाब, सेब लाजवाब। अभी इस गर्मी के मौसम का फल आम, ये तो सेब का भी सरदार है। जब बंदा पसीने में शराबोर होता है, पसीने के जरिए उसकी एनर्जी लॉस होती है, एक गिलास आम का जूस सारी एनर्जी उसको वापस कर देता है। गरीबों का फल आम, सस्ती कीमत पे दस्तयाब ये आम। आखिर जरा गौर करें कि अल्लाह ने सिर्फ एक सेब ही बनाता तो काफी था, लेकिन एक आम है तो 1000 टाइप के आम है। नेपाल में एक अलग आम मिल रहा है, बंबई में अल्फांसो अलग है साहब, बिहार में एक लेंगड़ा और मालदा आम अलग है, अमेरिका में जाए वहां का आम अलग है। आम एक है मगर डिफरेंट टाइप का, सेब एक फल है मगर डिफरेंट टाइप का, अनार एक है मगर दर्जनों टाइप का, दाल सिर्फ दाल है, दाल ही काफी है सेहतमंद रहने के लिए। 6 महीने से मेरा तजुर्बा है। दाल एक जबरदस्त ताकत पहुंचाने का जरिया है, लेकिन दाल भी हजारों टाइप के साहब, मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल। अब मसूर की दाल है तो वो भी दर्जनों टाइप की दाल, अरहर की दाल है तो वो भी दर्जनों टाइप की दाल। कभी गौर किया? बस गुटखा खाया, थूक फेंका, हुल्लड़बाजी किया, दूसरों की शादी ब्याह में नाचा कूदा गाया, सो गया, उठ गया, मर गया, बस यही जिंदगी है। जरा गौर करें कि साहब एक दाल की किस्में सैकड़ों हैं। गौर करें कि साहब सेब, शिमला वाला सेब, कश्मीर वाला सेब, इंडोनेशिया वाला सेब, चाइनीज सेब, साहब इंडियन सेब, आप खाएं सेब, हजारों प्रकार का। आलू, उसके भी डिफरेंट टाइप। तो एक आलू ही काफी था, मगर सीजनल सब्जी अलग, और साहब साल भर खाने वाली सब्जी अलग, फ्रूट सीजनल अलग, ड्राई फ्रूट अलग। तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए कि इलाही, तूने ये पिस्ता, ये अंगूर, ये सेब, ये केला, ये जामुन, ये अमरूद, ये पपीता, जो एक लाजवाब फल है, जिसका मैदा कमजोर हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो, पपीता रोजाना खाए। शुगर का मरीज रोजाना अमरूद का इस्तेमाल करे। साहब अमरूद लाजवाब, ये आखिर किसके लिए बने? अल्लाह ताला खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है। तो फिर ये सारी चीजें, तरह तरह की चीजें, गेहूं है कई प्रकार का गेहूं, चावल है कई प्रकार का चावल, ये बासमती चावल, ये सब कनक जीरा चावल, ये साहब मिनी केंट चावल। आखिर ये क्या चीज है? ये मैं दावत फिक्र आपको दे रहा हूं, जरा गौर करें। अल्लाह ने ब्रेन दिया है सोचने के लिए, अगर इस ब्रेन का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आप पागल हो जाएंगे। अगर पांव का इस्तेमाल नहीं किया तो आप जमीन के लिए बोझ बन जाएंगे। अगर आपने दांत का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत कमजोर हो जाएगी आपकी। अगर आपने आंख का इस्तेमाल नहीं किया तो आप नाबीना हो जाएंगे। अगर आपने कान का यूज नहीं किया तो आप बहरे हो जाएंगे। उसी तरह ब्रेन का इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया तो पागल हो जाएंगे। और आखिर जमाने में लोग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों की नकल करेंगे। वो दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ रहे हैं, वो जोकर की तरह बाल रख रहा है तो हम भी रख रहे हैं, वो साहब जोकर की तरह फटा हुआ पैंट पहन रहा है तो हमको भी पहनना है। क्यों पहन रहे हो, क्या वजह है, कोई मतलब नहीं, वो पहना है। साहब ये जोकर की तरह बाल क्यों रखे हो? तो क्या तुम्हारे आला हजरत ने रखा? क्या गौसे आजम ने रखा? क्या तेरी मस्जिद के इमाम ने रखा? क्या नहीं तुम्हारे पीर, तुम्हारे शेख ने रखा? नहीं, फिर आखिर क्यों रख रहे हो? हाँ वो स्क्रीन पे बंबई का एक नाचने वाला रखा है इसलिए रख रहे हैं। यानी सिर्फ नकल करना है, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना। सुनिए आपके पैगंबर ने क्या कहा। आका फरमाते हैं, आखिर जमाने में तुनज़ो उक़ूलो अक्सर सालिक का ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाना और पागल हो जाएंगे। आखिर एक बंदा सामने करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया,
आखिर में हसरत के साथ तड़प तड़प कर सारी दौलत सारे बंगले को देखकर मायूसियत की मौत मर के दुनिया से चला गया। क्या मतलब? बस वो मरा है, मैं नहीं मरूंगा। वो मरते मरते कुछ कह के जा रहा है। ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें क्यों पैदा की, ये सारी नेमतें किसके लिए पैदा की हैं? ये तमाम चीजें जो जमीन पर फैली हुई हैं अनाज की शक्ल में और फल फ्रूट्स की शक्ल में, आखिर ये सारी चीजें हजरत जनाबे इंसान के लिए ही तो हैं, हमारे लिए, कि ताकि मैं खाऊं और जिंदा रहूं, ताकि मैं संतरा खाऊं और मैं चुस्त और तंदुरुस्त रहूं, अनार खाऊं मैं बीमारी से दूर रहूं। ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। अल्लाह का फरिश्ता खाने से पाक है, वो खाना वो नहीं खाता खाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है। जब आप तन्हाई में बैठकर गौर करेंगे कि सारी नेमतें, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर गिनना चाहोगे तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर पाओगे। इतनी नेमतें अल्लाह की हैं। पॉजिटिवली ये जो सस्ते में केला आप देख रहे हैं, एक केला रोजाना आप कहें कैल्शियम का भंडार है। 1 लाख रुपए की दवाई एक तरफ, ये सिंपल सा सादा सा फल एक तरफ। आप देखें इसको, आपके खेत में जो खीरा होता है, ये खीरा क्या है? हीरे से ज्यादा कीमती है खीरा। जिसको पेशाब का मर्ज हो, जिसको साहब कब्ज का मर्ज हो, जिसको मैदे की कमजोरी हो, रोजाना पेट भर के खीरा सुबह खाए सबसे पहले, फिर उसके फायदे महसूस करे। यानी वो सस्ता सस्ता फल, सस्ती सब्जियां सब हमारे लिए हैं। आखिर सवाल करें कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं? जब ये खीरा ककड़ी मेरे लिए, सेब अनार मेरे लिए, ये अमरूद संतरा मेरे लिए, मैं किस काम के लिए? ये कपास मेरे लिए ताकि मैं बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा पहनूं, ये रेशम मेरे लिए ताकि हम अपनी मां बहन बेटियों के लिए जबरदस्त रेशमी कपड़ा उसे दूं। मर्द के लिए रेशम का कपड़ा पहनना हराम है दुनिया में। क्यों? जो साहिब ईमान है, अच्छा काम करके दुनिया से गए, जन्नत में रेशमी लिबास पहनाया जाएगा। इसलिए दुनिया में जो 60-70 साल की जिंदगी है, रेशम मत पहनो, चूंकि रेशम जन्नत का लिबास, जन्नती लिबास है। सोने का कंगन मर्द नहीं पहने, चूंकि सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा। सोने की अंगूठी यहां ना पहने दुनिया में, 70-80 साल 1 सेकंड के बराबर है। सबर करें, जन्नत में सोने का कंगन पहनाया जाएगा, जन्नत में रेशमी लिबास पहनाया जाएगा। मैं एक दावत फिक्र दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, वरना हवाई फायरिंग करना, हंसा देना, लोटपोट कर देना और उठा के पटक के नारा लगा देना, ये सब तो आप 50 साल से सुन ही रहे हैं। मगर आप गौर करें कि ये जलसा होता क्यों? पहले एक जलसा होता था, अल्लामा अरशद क़ादी अलैहि रहमा आते थे, साल भर चर्चा होता था कि अल्लामा अरशद साहब ने ये कहा था, मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब अलैहि रहमा ने ये कहा था, मुहद्दिस आज़म हिंद ने ये कहा था। तकरीर होती थी, एक दिन 365 दिन उसका चर्चा होता था। लेकिन आज जलसे का माहौल हमने जो बिगाड़ दिया है, इसको कॉमेडी और साहब सिर्फ अपनी सलाहियत का धौंस जमाने के लिए, अल्फाज और जुमले से खेलने के लिए जो मंच मैंने बना दिया है, उसका रिजल्ट ये निकला कि आज लोग कहते हैं कि तुमसे अच्छी कॉमेडी वो दूसरा शख्स कहता है। अगर कॉमेडी कहना है तो तुमको क्यों बुलाएंगे, बंबई से किसी कॉमेडियन को बुला लेंगे। इसका मतलब ये निकला, ये कॉमेडी की महफिल नहीं है, ये महफिल है जिसमें आंख से सूखी आंख से आंसू के कतरे निकल जाए। ये महफिल है जहां से आदमी का मुर्दा ज़मीर जिंदा हो जाए। ये महफिल है जहां दुनिया की मोहब्बत का नशा उतार के जन्नत की मोहब्बत का नशा चढ़ा दिया जाए। ये मोहब्बत रसूल पैदा करने की महफिल है, खौफ खुदा और खशियत इलाही दिल में डालने की महफिल है। ये कुरान और हदीस सुनाने की महफिल है। अल्लाह की बात सबसे मजबूत बात, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? अल्लाह के बाद सबसे मजबूत बात मुस्तफा जाने रहमत की, उससे ज्यादा मजबूत बात किसकी हो सकती है? लेकिन जब से मैंने कुरान हदीस सुनना छोड़ दिया, यह जलसा हंसने और खेलने का एक स्रोत, एक जरिया हो गया। और फिर हमारे नौजवान बच्चे आते हैं, आए बस उनके ज़ौक़ का सामान होना चाहिए, उनके ज़ौक़ के खिलाफ कुछ हुआ वो फौरन उठाएंगे और भाग जाएंगे। ये ब्रेन दिया अल्लाह ने सोचने के लिए, तन्हाई में बैठ के सोचें
यह सूरज की रोशनी मेरे लिए है ताकि मैं इस रोशनी में काम करूं। आंख रहे सूरज की रोशनी ना रहे तो नहीं देख पाएंगे, सूरज की रोशनी रहे आंख न रहे तो भी देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब देखने के लिए दुनिया को सूरज की रोशनी भी चाहिए और आंख की बीनाई भी चाहिए। 50% ये बीनाई, 50% सूरज, तब दुनिया को देख पाएंगे आप। अल्लाह ने सूरज का एक बहुत बड़ा रोशनी का भंडार दिया हमारे लिए। रात नींद के लिए बनाई अल्लाह ने मेरे लिए। मौसम की तब्दीली, सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाता, या सिर्फ जाड़े का मौसम होता तो जीना मुश्किल हो जाता, या सिर्फ बरसात का मौसम होता तो जीना मुश्किल हो जाता। बंदे की तबीयत इख्तलाफ पसंद है, बंदे की तबीयत तब्दीली पसंद है, यानी इसको खाना भी बदल बदल कर चाहिए, इसको मौसम भी बदल बदल कर चाहिए, इसको कपड़ा भी बदल बदल कर चाहिए। तो अल्लाह ने हमारा ख्याल करते हुए कि मेरे बंदे आराम से रहें, इसलिए मौसम को बदल बदल के दिया। कभी बारिश का मजा, कभी गर्मी का मजा, कभी सर्दी का मजा, कभी रात की नींद का मजा, कभी दिन के उजाले का मजा। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है, डाउटलेस इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, बिला शक्को शुबा जमीन आसमान की पैदाइश में रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अक्लमंद है वो अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद की तारीफ हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है। अक्लमंद वो है जो उठ खड़े, लेटे, बैठे अपने परवरदिगार को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द and they reflect in the creation of the heavens and the earth। वो जमीन आसमान की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं कि जमीन और आसमान, ये आसमान का शामियाना क्यों बना, यह जमीन पानी के ऊपर में कैसे खड़ी है, जमीन के नीचे है पानी, समंदर, समंदर के ऊपर में यह जमीन, इस जमीन को करार देने के लिए पहाड़ का पिलर। वह कौन है जो इतना जबरदस्त इंतजाम किया है। दिल्ली में बैठकर फिल्म में चंद गाने लिखकर 2 पैसे कमाने वाला वो खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, बंदा थोड़ा सा ब्रेन लगाए। वह कौन है जिसने पहाड़ का पिलर देके जमीन को हिलने से बचाया है। वह कौन है जो आसमान को बगैर खंबे के मेरे सर पे खड़ा किया है। वह कौन है जो हमारे पीने के लिए समंदर के खारा पानी को आसमान पे ले जाके मीठा बना के गिराता है। वह कौन है जो मेरी आंखों की ठंडक पानी के एक कतरे से मेरी औलाद की शक्ल में मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। वह कौन है जिसने मौसम को बदल बदल कर मेरे जीने का सामान किया है। अगर वह बंदा गौर करेगा, यह ना बोलेगा कि खुदा है या नहीं है, वह बोलेगा जर्रा जर्रा बता रहा है कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, ब्रेन अल्लाह ने दिया है सोचने के लिए। इस दिमाग का इस्तेमाल करें, इस दिमाग से काम लें। जिस वक्त आप सोचेंगे ये सारी नेमतें हमारे लिए हैं, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, एक आवाज अंदर से आएगी, नेमतें सारी तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। तो मस्जिदें वीरान नहीं होंगे, जलसा नहीं उजड़ेगा, खानकाहें नहीं उजड़ेंगी, आपस में लोग इख्तलाफ नहीं करेंगे, सब सजदा करेंगे, सब खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे। और जब इबादत करेंगे तो छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वही बोलेंगे कि मेरे पीर का चेहरा खूबसूरत है और तुम्हारे पीर का चेहरा काला है, इसलिए मेरा पीर तेरे पीर से बेहतर है। वरना जो खालिक की मारिफत का नूर हासिल कर लेगा, वो तो बंदों के चेहरे में खुदा की कुदरत के जलवे को महसूस करेगा। इसको नफरत का इशू नहीं बनाएगा। वो तो जिस चीज पे नजर डालेगा वहां से खुदा का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाएगा। जो असली मैटर पे ध्यान नहीं देगा कि मैं खुदा की इबादत के लिए पैदा हुआ हूं, वही छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपनी सारी एनर्जी को लॉस करता नजर आएगा। आज दुनिया में इख्तलाफ की दीवार है, हर गांव में इख्तलाफ,
हर मोहल्ले में इख्तलाफ, सिर्फ इसीलिए कि लोग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अक्ल का इस्तेमाल करें तो लड़ने की इबादत से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो लड़ाई झगड़ा करें। फराइज़ व वाजिबात से जो कतराएगा वो चादर, गागर, संदल, गुस्ले कबर और गुस्ल को कबर को धो के पानी पीने के इख्तलाफ में लड़ता रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वही चादर और गागर लेके आपस में लड़ाइयां करेगा कि मेरा जुलूस पहले जाएगा, तुम्हारा जुलूस बाद में जाएगा। जो फराइज़ व वाजिबात की अदायगी नहीं करेगा वही मुहर्रम के अखाड़े के लिए जंग करेगा। जबकि खुदा की कसम, अगर कोई जिंदगी भर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला तो कयामत के दिन अल्लाह सवाल नहीं करेगा कि तुमने मुहर्रम का जुलूस क्यों नहीं निकाला। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने अपने पीरो मुर्शिद के मजार पे अगर झूमर नहीं लगाया, कयामत के दिन खुदा सवाल नहीं करेगा कि तुमने अपने मुर्शिद की कब्र पे झूमर क्यों नहीं लगाया। अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने पीरो मुर्शिद के मजार पे अगर छत नहीं डाला, कयामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने अपने पीर साहब की कब्र के ऊपर में छत क्यों नहीं बनाया। ये सवाल नहीं होगा। अगर कोई सारी जिंदगी 11वीं की फातिहा नहीं दिलाई, ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं की फातिहा क्यों नहीं दिलाई। अगर कोई सारी जिंदगी बगदाद मोहल्ला नहीं गया, अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए। अलबत्ता हज नहीं किया, इस्तिताअत के बावजूद ये सवाल होगा कि तुमने हज क्यों नहीं किया। ये सवाल होगा। सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन ये होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल यह होगा कि तुमने नमाज़े पंजगाना पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे बड़ा फर्ज, हज से भी बड़ा फर्ज नमाज है, रोजे से भी बड़ा फर्ज नमाज है, ज़कात से भी बड़ा फर्ज नमाज है। नमाज के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, जिसके बारे में पहला सवाल होगा। कोई तबसरा नहीं कर रहा, कोई डिबेट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई सर पे अमामा नहीं पहने, यह सवाल ना होगा अमामा पहनना फर्ज नहीं है। यह सवाल नहीं होगा कि तुमने पगड़ी क्यों नहीं पहनी। नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। अगर अकीदा मजबूत है, वह सुन्नी सऊल अकीदा है, रसूल पाक की तौहीन नहीं करता है, तो फिर वो अगर बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। अगर आजिज़ी इंकिसारी के तसव्वुर से अगर पढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए, वो 50 पगड़ी पहन ले, वह दाढ़ी साहब नाफ तक लटका ले, जब अकीदा ही खराब है तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। मगर जोर टोपी और अमामा पे है, और जो फर्ज है उसको तर्क किए हुए हैं। जोर दाढ़ी पे है, मगर जो फर्ज है, फर्ज आजम है, उसके ताल्लुक से ला ताल्लुकी है। मसहब अजमेर जाना है हर महीने की 6 तारीख को। क्यों जाना है? इसलिए जाना है ताकि गरीब नवाज के आस्थाने से बेटा मिलता है, वहां जाने से बेटी मिलती है, वहां जाने से साहब दौलतें मिलती हैं। फला आदमी हर महीने की छठी को अजमेर गया तो उनके पास 2 मशीन थी, वह 100 मशीन बना लिया। उनके पास एक घर था, 50 घर हो गया। यानी वो सलील सी दुनिया को हासिल करने के लिए अजमेर मोहल्ला का सफर करता है। जबकि अजमेर में जिसकी कब्र है वो पैदा हुए थे ईरान में। ईरान छोड़ के उन्होंने दर्जनों ममालिक का सफर किया। पहले हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बने, फिर 30 साल तक अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया। उसके बाद हरमैन तैयबैन का सफर करके आका अलैहिस्सलाम का इशारा पाकर हिंदुस्तान का सिलेक्शन किया, हिंदुस्तान की जमीन को अपना मस्कन और मुस्तकर बनाया। और फिर यहां उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, मकान नहीं बनाया, अपनी तमाम ख्वाहिशात को पांव के नीचे दफन कर दिया। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर बनाना, सारी ख्वाहिशात को पांव के नीचे दफन कर दिया और एक पेड़ के नीचे रहकर वो खिदमत की इस्लाम की कि जाते जाते 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बना दिया। आज 800 साल गुजर गए, उनकी कब्र को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उस मुजाहिद की कब्र देख लें जो अपना वतन अजीज ईरान छोड़ के हिंदुस्तान में मुस्तफा के दिन की तबलीग के लिए आ गए। अपना वतन छोड़ा, रात की नींद कुर्बान की, दिन का चैन गारत किया, अपने बाल बच्चों के जमीन और मकान के वाले फ्यूचर की फिक्र नहीं की। फ्यूचर वो फ्यूचर है, अगर मैं अपने बच्चे के डीएम बनने की फिक्र करूं, वो डीएम बन भी जाए तो 60 साल के बाद वो बंदा रिटायर कर जाएगा।
उसके बाद 70-80 साल में मौत का इंतजार करके मर जाएगा, कब्र में जाके सड़ जाएगा। लेकिन मरने के बाद जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल वो जिंदगी है वहां की जहां सदा रह रहे हैं, जहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। असल में बाप वही है जो अपने बच्चों के उस फ्यूचर की फिक्र करे कि मेरा बच्चा आग में न जले, मेरा बच्चा जहन्नमी न हो। डीएम नहीं भी बनेगा तो भी दुनिया में भूखा नहीं मरेगा, इंजीनियर नहीं भी बनेगा तो भी दुनिया में भूखा नहीं मरेगा, एक मजदूर भी भूखा नहीं मरता, सब खा लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है वह बाप अपनी औलाद का जिसने इंजीनियरिंग का रास्ता दिखाया मगर जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया, जिसने उसे मेडिकल साइंस का रास्ता दिखाया मगर नमाज रोजे हज ज़कात का रास्ता नहीं दिखाया, जिसने अपने बाल बच्चों की दुनिया का फ्यूचर सजाने के लिए नमाजें छोड़ दी। रमजान में साफ कायदे से उन्होंने जी भर के तिलावत नहीं की, उन्होंने रमजान के रोजे तक छोड़ डाला, जुमा की नमाज तर्क किया ताकि बाल बच्चों को छोटा सा घर बना के दे दें, बाल बच्चों को छोटी सी जमीन खरीद के दे दें ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे दूसरों के सामने भीख नहीं मांगे, मैं चाहे जहन्नम ही में जाके जल जाऊं, 50,000 साल तक जहन्नम में जलूं मगर मेरा बच्चा चैन से खाए। ये कौन सी सोच है? जरा देखिए मुस्तफा क्या कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिन शर्रि नास मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मर्तबा के एतबार से सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया होगा। सबसे बदतरीन आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया होगा। अक्लमंद वो है जो बाल बच्चों के फ्यूचर की फिक्र करे मगर अपना ईमान बचा के, जो अपनी बीवी को अच्छा खिलाए पिलाए पहनाए मगर अपनी नमाज बचा के, जो अपने बाल बच्चों को जमीन और मकान भी दे मगर अपनी नमाज अपना ईमान बचा के, अपना अकीदा बचा के, अपना ईमान लुटा के दूसरों की फिक्र करना, उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं होगा। अक्लमंदी का तकाजा है कि पहले अपनी फिक्र करे, अपने ईमान की, अपने दीन की, अपनी नमाज की, अपने रोजे हज और ज़कात की, फिर उसके बाद वो अपने बाल बच्चों के वो मुस्तकबिल जो मरने के बाद जो खरबों साल थे उसको जन्नत दिला दे, उसकी फिक्र करे कि मेरा बेटा जन्नती बनेगा ना बनेगा। हुजूर फरमाते हैं कि अपने बच्चे को हुक्म दे जब तेरा बच्चा 7 साल का हो नमाज का आदेश दे, जब तेरे बच्चे 10 साल के हो जाए उसे मार के नमाजी बना, और जब नमाजी हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दे, और जब बच्चा जवान हो जाए उसको शादी दिला दे। अब हुजूर ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक जीने का शानदार ज़ाब्ता दिया है, जब बच्चा जवान हो उसे शादी दिला दे। आज बच्चा जवान हुआ 18 साल में, उसकी शादी हो रही 38 साल में, यानी 20 साल लेट से शादी हो रही है। इस बीच में चाहे वह इग़लामबाजी करे, इस बीच में चाहे वह मुश्तज़नी करे, इस बीच में चाहे वह ज़िना करे, चाहे तवाइफ के कोटे पे जाए या काठमांडू के में होटलबाजी करे, वो सब चलेगा मगर शादी होगी कब? जब बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। शादी होगी कब? जब बच्चे का अपना घर हो जाएगा। सब कुछ लुटा के, जवानी लुटा के घर बनाया तो क्या हुआ? अपनी इज्जत लुटा के शादी की तो क्या शादी की? आदमी अक्लमंद वही है जो अपने जिस्म को दागदार नहीं बनाए, जो अपनी आंख को दागदार नहीं बनाए, जो अपनी शर्मगाह को दागदार नहीं बनाए, जो अपने हाथ को दागदार नहीं बनाए, वरना दागदार औरत, दागदार मर्द या दोनों मिलकर जो एक तीसरा वजूद दुनिया को देंगे वो महा दागदार वजूद होगा। आखिर जमाने में समाज में शरीरों की तादाद बढ़ेगी, समाज में लुच्चों लफंगों की तादाद बढ़ेगी, माँ बाप की छाती पर बैठकर माँ बाप को मारने वाले बच्चों की तादाद बढ़ेगी। 1 करोड़ तावीज आप लटका दे अपने बच्चे के सीने में, जिसकी बुनियाद टेढ़ी है वह बच्चा कभी दुरुस्त नहीं होगा। आम का पेड़ लगाने के बाद उसमें 1 लाख तावीज डालने से सेब नहीं निकलेगा, बल्कि जैसे जो दरख्त है वही फल निकलेगा, जो पौधा है उससे उसी तरह की फसलें पैदा होंगी। आपने नहीं जाना, अकल आंख खोल के देखी, जब मां रात भर सजदा करती थी और दिन भर बाप जिहाद करता था, रात को सजदा करता था, तब बेटा किस कदर दुनिया में एक तारीख रचने वाला पैदा हुआ। बाप थे मौला अली, रात भर सजदा दिन भर जिहाद, मां थी फातिमा ज़हरा, दिन भर बच्चों की खिदमत फराइज़ व वाजिबात की अदायगी,
और रात ईशा के बाद नफल के लिए खड़ी हुई। एक सजदे में सुबह हो रही है। जब मां इसी लाजवाब थी, तब बच्चा तारीख रचने वाला हसन और हुसैन की शक्ल में पैदा हुआ। ये कानून है, जब मां रात भर सजदा करने वाली और बाप दिन भर जिहाद करने वाला अगर एहतियात के खिलाफ कभी पानी पे बहते हुए एक फल को खा लिया जो हराम नहीं था, एहतियात के खिलाफ था, तकवा के खिलाफ था, मगर दिमाग में फिक्र आई अगर कयामत के दिन सवाल हुआ मैं इसका क्या जवाब दूंगा, तो इस दाग को धोने के लिए पता लगाकर बाग पहुंचकर बाग के रखवाले मालिक से माफी मांगता है। बाग के मालिक ने कहा 10 साल नौकरी कर तब माफ करूंगा। छोटा सा वो जुर्म ही नहीं था शरीयत की निगाह में, एहतियात के खिलाफ, तकवा के खिलाफ, मगर इस दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी। अब माफ कर दो बाबा। बोला एक शर्त और है, लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी बेटी से तुमको ब्याह करना होगा। ये तो 10 साल की नौकरी से ज्यादा खतरनाक शर्त थी, मगर जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जिसको कयामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिरी का ख्याल होगा, जिसके सामने जन्नत और जहन्नम के नजारे होंगे, वो कभी दुनिया का दर्द, दुनिया के आराम को खातिर में नहीं लाएगा। उस नौजवान को फिक्र थी कि ये लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी बीवी ये दुनिया की मुसीबत है, अगर मेरे गुनाहों की जुर्म की माफी इसी शर्त पे ठहरी तो दुनिया की मुसीबत को गले लगा लूं ताकि खुदा की बारगाह में बेदाग होकर मैं चला जाऊं। ये इस्लामी सोच, ये इस्लामी फिक्र है। हम लोगों ने सिर्फ हलवा खाना चाहा है, हम लोगों ने सिर्फ मालिदा खाना शुरू किया है, हम लोगों ने सिर्फ मलाई खाना शुरू किया है। अपने बुजुर्गों के नाम की मलाई, बुजुर्गों के नाम का मालिदा, सस्ता काम, बुजुर्गों के मजार पे जाके धन दौलत मांगने वाली बातें हमने शुरू की है। बुजुर्गों के मजार की चादर वहां जाके मुराद का धागा बांधना हमने शुरू किया है। जरा देखें कान खोलकर हुजूर ने क्या कहा था। आका फरमाते हैं मैंने कब्रों की जियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फजूरूहा, जियारत करो। क्यों? फइन्नहा तुज़हिदु फी दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। हुजूर ने दुनिया की चाहत घटाने के लिए कब्रों की हाजिरी का परमिशन दिया, और हमने कब्रों पे सिर्फ दुनिया की हवस मिटाने के लिए दुनिया मांगने का उसको एक जरिया बना दिया। जिस तरह हिंदुओं को आप देखेंगे कि एक पेड़ में 1 लाख धागा और कपड़ा बांधता है, यह शौहर की लंबी उम्र का धागा, यह बेटे का धागा, यह बेटी पैदा होने का धागा, यह मोटर कार का धागा, यह मकान का धागा, यह जमीन का धागा, यह सामने प्लॉट का धागा, हमने भी उसी का देखा देखी मज़ारात पे उसको धागे से भर दिया। हुजूर ने कहा था मैंने तुमको ज़ियारत से रोका था, अब ज़ियारत करो ताकि दुनिया की चाहत घटेगी और आखिरत में जन्नत की रग़बत तेरी बढ़ेगी। मगर हमने हुजूर के फरमान को ताक पर रखकर उस मज़ारात से जो सुलूक किया है वो यही है, मालिदा हर जुमेरात की फातिहा कज़ा ना हो, नमाज कज़ा हो जाए, हर छठी को की फातिहा कज़ा ना हो, नमाज कज़ा होती रहे, मुहर्रम का खिचड़ा कज़ा ना हो, नमाज कज़ा होती रहे। मैंने कहा जिंदगी भर मुहर्रम का खिचड़ा अगर तुमने नहीं बनाया, अल्लाह की कसम क़यामत में सवाल नहीं होगा, मगर फजर छोड़ी तो सवाल होगा, ज़ोहर तर्क की तो सवाल होगा, असर मगरिब इशा की नमाज छोड़ा तो क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने नमाज क्यों छोड़ी। जिसका सवाल होना है उसके ताल्लुक से गफलत है, और जिसके बारे में सवाल ही नहीं होना है सारी एनर्जी उसके लिए झोंक देना है। यह अक्ल का इस्तेमाल नहीं है, यह सिर्फ नकल करना, दूसरों का मुंह देखना है। जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा वो यही सोचेगा कि मैं जिसके नाम से अपने आप को मंसूब करते हुए कादरी कहलाता हूं, उनका कैरेक्टर कैसा है। उन्होंने लूली लंगड़ी अपाहिज लड़की से निकाह करने को कबूल कर लिया ताकि खुदा की बारगाह में दागदार होकर नहीं जाऊं। लेकिन मालूम है जो खुदा से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। यह सौदा चूंकि खुदा से किया गया था कि अल्लाह के लिए लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी औरत से निकाह करने को तैयार हुए। जो खुदा से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता। नहीं सुनी आपने, एक बुजुर्ग अपने घर में मेहमान के आने पर खुश होते थे, कर्ज लेकर मेहमान नवाजी करते थे। उसकी दुनियादार बीवी उनको बार बार टोका करती थी कि तुम सारी जायदाद बेच डालोगे एक मेहमान की मेहमान नवाजी करने की खातिर। मगर इन्होंने कहा कि मैं अच्छा काम करता हूं,
मेहमान नवाजी पैगंबर खलीलुल्लाह की सुन्नत है, मेहमान नवाजी पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे, 1-1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़े मगर मेहमान को ढूंढ के लाते थे। हमारे पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी जग जाहिर है कि आका अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे हमेशा मेहमान रहते थे। मगर तुम मुझे इतने बड़े शरफ से रोकती है, तुम मेरे निकाह में रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने कर्ज लेकर मेहर की रकम का इंतजाम किया और अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जवान खूबसूरत बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जिसको मुस्तफा से मोहब्बत हो, जिसको जन्नत से मोहब्बत हो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसको जन्नत आखिरत से मोहब्बत ना हो, वह खूबसूरत बीवी के तलवे भी चाटता है, उसके पांव भी दबाता है, उसको कहता है कि तुम सोई रहो, चाय बना के मैं लाता हूं। ये ख्वाहिशात का गुलाम, ये शहवत का गुलाम, ये विशेष का गुलाम, ये डिजायर्स का गुलाम, ये लस्ट का गुलाम जो गुलामी करता है। मगर जिसकी नजर आखिरत पे हो, जिसकी नजर जन्नत पे हो, जिसकी नजर मुस्तफा पे हो, जिसकी नजर अल्लाह की रहमत पे हो, वो बंदा कभी अपनी तमाम अजीज तरीन चीजों को कुर्बान कर देगा मगर अल्लाह रसूल को नाराज नहीं करे। खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दे दिया सिर्फ इसीलिए कि यह नेक काम से रोकती है। बीवी चली गई, मेहर की रकम अदा कर दी, उसके बाद अब बगैर बीवी के रहना कितना मुश्किल काम होता है। क्योंकि यह कदम अल्लाह के लिए उठाया था। 1 महीने के अंदर अंदर एक मजलिस में वो शेख खिताब कर रहे थे और अमीर ज़ादियां पर्दे में रहकर खिताब सुना करती थी। पहले जमाने में वो माहौल नहीं था कि अमीरों के बेटे, अमीरों की बेटियां ऐश के लिए पैदा हुए। पहले जमाने में बादशाहों के बेटे आलिम बनते थे। खलीफा हारून रशीद जैसे बादशाह वो अपने बेटे को आलिम दीन के हवाले करते थे, इसे अदब सिखला दे। औरंगजेब जैसा बाताज हिंदुस्तान का बादशाह 50 साल चंद महीनों तक पूरे भारत पे शासन करने वाला, वो अपने बेटे को, अपने पोते को जब देखा कि हाफिज कुरान बने तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक्त, जब शाहजहां ने कहा कि मैं तो उस वक्त खुश होता जब मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाता। तो औरंगजेब के कान में जब खबर पहुंची, पूरे भारत में हुकूमत करने वाला 6 महीने के अंदर सिर्फ अपने वालिद को खुश करने के लिए वो हाफिज कुरान हो गए। पूरे हिंदुस्तान का बोझ सर पे है, उसके बावजूद टाइम निकालकर 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज किया ताकि अपने बाप को दिखा दे कि जिस तरह मेरे बेटे के हाफिज बनने से मुझको खुशी हुई है, उस तरह मेरे हाफिज बनने से मेरे बाप को खुशी हासिल हो जाए। ये तो बादशाह लोग थे जो नमाज पंजगाना को छोड़िए तहज्जुद की नमाज न छोड़ते थे। आज 2-4 बीघा जमीन हासिल करने के बाद शराब में, ताड़ी में मस्त रहने वाला कहता है कि रईस लोग ऐसे ही करते हैं। अमीर ज़ादियां पर्दे में रह के खिताब सुनती थी। खिताब से मुतासिर होकर उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बू, इस शेख के हाथ अगर मेरा निकाह हो गया तो फिर जन्नत का रास्ता तय करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। वालिद गिरामी ने सुनकर बहुत मुतासिर हुआ, अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को सुनकर पैगाम भेजा। हजरत ने पैगाम को कबूल किया और जब ये शेख के घर गई, वालिद ने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की पोटली अपनी बेटी के साथ रवाना किया। रात में किसी कहने वाले ने कहा, देखा तुमने कैसा रहा सौदा? जो मुझसे सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, उससे बेहतर उसको अता कर दिया जाता है। क्योंकि उन्होंने खुदा के लिए बीवी को तलाक दिया था, अल्लाह ने उससे जबरदस्त, खूबसूरत और साहिबे माल बीवी अल्लाह ने उसको अता फरमा दिया। अल्लाह से जो सौदा करता है, अल्लाह के लिए नींद कुर्बान करके देखें, अल्लाह के लिए सुबह सवेरे फजर की नमाज से पहले गुस्ल करके कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ के देखें, अल्लाह के लिए सदका तो खैरात करके देखें, अल्लाह के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी करके देखें, फिर देखें उसके बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट कैसे मिलता है, दिलों को सुकून कैसे मिलता है, चेहरे पे ताजगी कैसे मिलती है। 1 करोड़ लोशन लगाने वाले का चेहरा कभी नहीं चमकेगा अगर वह नमाज फज्र छोड़ने का आदी है, क्योंकि आया है किताब में कि उसके चेहरे की रौनक छीन ली जाती है जो नमाज फज्र छोड़ता है। चाहे वह 1000 करोड़ों कमाए मगर बरकतें अल्लाह छीन लेता है जो नमाज ज़ोहर
छोड़ता है, चाहे वो 1000 सेब संतरा अनार खाए, मगर अगर असर की नमाज छोड़ा अल्लाह उसके बदन से ताकतें छीन लेता है। चाहे 1000 अपने बाल बच्चों को करोड़ों की जमीन दे, मगर बच्चों की फरमाबरदारी खत्म हो जाती है अगर आदमी मगरिब की नमाज पाबंदी से छोड़ता है। रात की नींद से राहत खत्म हो जाएगी अगर बंदा इशा की नमाज छोड़ के सोता है, चाहे वो 10 घंटे क्यों ना सोए, मगर नींद से राहत उसको नहीं मिलेगी। नींद की राहत का फॉर्मूला इशा की नमाज में मुज़मर है। औलाद की फरमाबरदारी का फॉर्मूला मगरिब की नमाज में पोशीदा है। चेहरे की रौनक का फॉर्मूला फज्र की नमाज में पोशीदा है। रोजी की बरकत ज़ोहर की नमाज में पोशीदा है। बदन की ताकत असर की नमाज में पोशीदा है। लोग इससे हट के चेहरे की ग्लेजिंग तलाश कर रहे हैं, लोग इससे हटकर बच्चों में फरमाबरदारी ढूंढ रहे हैं। नहीं होगा खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद के हर चीज पर मंजिल न खाहत रसीद। वो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा जो मुस्तफा के तरीके के खिलाफ अमल करेगा। ए मेरी कौम, मैं आपको एक पैगाम देके जाता हूं कि फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, वाजिब को वाजिब समझा जाए, मुस्तहब को मुस्तहब समझा जाए। ऐसा ना हो कि पांव की चप्पल को सर पे डाल लिया जाए और सर की टोपी को पांव में पहन लिया जाए। उल्टा पुल्टा काम नहीं किया जाए। नफल को फर्ज समझ लिया और फर्ज को नफल का दर्जा दे दिया। नहीं, आपने देखा ना, अल्लाह के लिए जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। एक करोड़ अल्लाह दे, 2.5 लाख ज़कात निकाले, फिर देखें माल का फायदा। अल्लाह 1 लाख दे, 2,500 ज़कात निकाले, फिर देखें माल की बरकतें। और सीने में जो फरहत और सुरूर अल्लाह की तरफ से इजाफी तौर पर मिलेगा वो अलग है। माल खर्च करने से दिल का मैल भी दूर होता है और माल का मैल भी दूर होता है। और जो माल को दांत से पकड़ के रखता है उसका दिल भी गंदा, उसका ज़मीर भी गंदा, उसकी सोच भी गंदी, उसका माल भी गंदा। इसलिए अल्लाह से ये भीख अल्लाह से ये ना कहे कि कोई आए सऊदी अरब से मैं उसके दरवाजे पे जाके अपनी बेटी का चंदा मैं मांगू बेटी की शादी का। नहीं, अल्लाह से भीख मांगे, इलाही मुझे 2 करोड़ दे दे ताकि मैं 5 लाख ज़कात निकालूं, मुझे 4 करोड़ दे दे ताकि मैं 10 लाख ज़कात निकालूं और कई 100 गरीबों के चूल्हे में आग सुलगे। जैसी नीयत होगी अल्लाह उसी हिसाब से नवाजेगा। आप कहें अल्लाह मुझे दौलत दे तो मैं 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दूं, अल्लाह मुझे दौलत दे तो मैं 1 लाख लोगों को जाड़े में कंबल बांट दूं। नीयत आप पॉजिटिव रखें, फिर देखें अल्लाह कैसे देता है। उसमें खुदा की खातिर अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को तलाक दिया था, अल्लाह ने उससे बेहतर बीवी, माल वाली, हुस्न वाली, उसको अता फरमाया। अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता। चूंकि उस नौजवान ने लूली, लंगड़ी, अपाहिज, गोंगी औरत से निकाह अल्लाह के लिए किया था, अल्लाह ने हुस्नो जमाल की मुजस्समा बनाकर आखिरत में नहीं दुनिया ही में बेहतरीन बदला यह दिया कि हुस्नो जमाल की मुजस्समा वह खातून उसके निकाह में आई। फिर उसके बाद अल्लाह ने उस जोड़े से जो औलाद दिया है, यानी लड़की ऐसी डरने वाली, लूली, लंगड़ी, अपाहिज, गोंगी सिर्फ कहने का था। बाप ने कहा यह गोंगी इसलिए है, नीची जबान में खता नहीं की है, यह लूली, लंगड़ी, अपाहिज इसलिए है कि हाथ पांव से कोई गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। जब लड़की इस कदर पारसा, इफ्फतमाब, नेक हो और लड़का इस अल्लाह से डरने वाला, तो उस दोनों जोड़े के बाद जो तीसरी नस्ल पैदा हुई उसी को सारी दुनिया कयामत तक के वलियों का सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम से याद कर रही है। आज मेरे बच्चे जोकर, मेरे बच्चे लोफर, मेरे बच्चे माँ बाप के नाफरमान, मेरे बच्चे साहब फिल्मी एक्टर का गुलाम, मेरे बच्चे समाज में जलसा हो रहा है, उधर वह जोकर अपने घर की दालान पे बैठ के मोबाइल चला रहा है। ऐसे शरीर बच्चों से बेहतर था कि औलाद ही ना हो। जो बच्चे मजहब की कदर ना करें, जलसे की कदर ना करें, मस्जिद की कदर ना करें, खानका की कदर ना करें और साहब मदरसों की कदर नहीं करें, उन बच्चों से बे औलाद रहना बेहतर है। ये बच्चे मेरे जुर्म की सजा है, ये बच्चे मेरी बदअखलाकी की सजा है, ये मेरे बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की सजा के तौर पर ये बच्चे मुझको मिले हैं। वरना कुदरत का कानून है, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। अगर बीज सड़ा हुआ हो तो फसल सड़ी भी पैदा होगी, जमीन अगर बंजर हो फसल उससे सरखेज लहलाती कभी पैदा ना होगी। आपने नहीं देखा, कुदरत का कानून यही है। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद
अहमद अली बुखारवी, और माँ थी राबे अस्र सैयदा ज़ुलेखा। बुढ़ापे में भी चेहरे से हिजाब नहीं हटा, अजनबी मर्दों ने चेहरा नहीं देखा, तो अल्लाह ने उस खूबसूरत जोड़े से जो औलाद दिया था उसी को दुनिया महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी के नाम से पुकारती है। जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खान और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप थे अहमद रजा खां मुजद्दिद आजम और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा कमोबेश 1.5 करोड़ लोगों का मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में पैदा हुआ। और जब दादा थे हुज्जतुल इस्लाम के मुशरिक देखे तो कलमा पढ़े, और नाना मुफ्ती आजम हिंद फासिक आए तो मुत्तकी बन जाए, और परदादा और परनाना आला हजरत जो करोड़ों मुसलमानों के दीन अकीदे का मुहाफिज शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद जिनका इल्मे तफसीर मशहूर हो, 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में 1 रुपया मुरीदों के सामने हाथ न फैला, 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला, अपने वक्त का जाहिद, अपने वक्त का दुर्वेश, यानी बाप मुफस्सिर आजम हिंद, माँ अपने जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, नाना मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, और परनाना और परदादा आला हजरत फासले बरेलवी। तब अल्लाह ने उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी की शक्ल में पैदा फरमाया। ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, दुनिया का सारा सिस्टम, सारा निजाम एक सुचारू ढंग से चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं चलूं पूरब और काबा पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं रात भर सोऊं और अपने वक्त का मैं बहुत बड़ा डीएम बन जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खाऊं पीऊं और अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफक्किर बन जाऊं। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं सबों ने खाना कम किया है, सबों ने सोना कम किया है, सबों ने काम ज्यादा किया है। चाहे हिंदुस्तान के धीरू भाई अंबानी रहे, अमेरिका में नौकरी की, उन्होंने खूब मेहनतें की, तब वो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस, उनका बेटा मुकेश अंबानी आज सबसे बड़ा रईस बना हुआ है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं आता है, न दुनिया मिलती है न आखिरत मिलती है। सिर्फ सोचने से, तमन्ना करने से नहीं होता है, बल्कि जिसको भी बड़ा बनना है कम खाना होगा, कम सोना होगा, कम बोलना होगा और अपने मकसद पे फोकस करना होगा। जो फालतू कामों में उलझ के रहता है वो खाएगा पिएगा मर जाएगा। जैसे लाखों लोग पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, जानवर भी खाते पीते हैं, मर जाते हैं। वो दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझता है और उस दिन में वो उसका सही इस्तेमाल करना चाहता है। रोजाना सूरज उगता है और जो सूरज उग गया आज का दिन दोबारा फिर क़यामत तक लौट के नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी का हर दिन कीमती है, जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, जिंदगी का हर मिनट कीमती है। आज एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, मगर आज उसको देखें उस वक्त तक वह नाश्ता नहीं खाता है जब तक कि वह 100 पेज की किताब नहीं पढ़ लेता। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, मगर वह जानता है कि जब तक बंदा किताबों का मुताला ना करे या किसी पढ़े हुए आदमी की सोहबत बना रहे उसका दिल मरने लगता है, उसका दिमाग गफलत का शिकार हो जाता है। साल में एक दिन 1 घंटे का खिताब सुनने से क्या होगा? जो आलिम 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दें उसका दिल मरने लगता है, उसका दिल सख्त होने लगता है, वह भी आम दुनियादारों की तरह सोचने लगता है। जो 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे, जो 20 साल मदरसे में पढ़ा है, जो कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़े हुओं की सोहबत में रहता है, उसके दिल के मरने का आलम क्या होगा? क्या कहा गया हदीस में? कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। कहा गया तुम इस हालत में सुबह करो कि तुम या तो आलिम रहो या इल्म सीखने वाला मुतअल्लिम रहो या इल्म की बात सुनने वाला बन के रहो। जैसे मैं इल्म की बात सिखा रहा हूं, आप इल्म की बात सीख रहे हैं, और अगर आलिम भी नहीं बने, मुतअल्लिम भी नहीं बने,
इल्म सुनने वाला भी नहीं हो, कम से कम आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन। अगर पांचवा बना, यानी इन चार में से कोई एक नहीं बना, तो फतह लिख तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। आज लोग हिलाक हो रहे हैं, तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं, जबान से कुफरिया जुमले बोल रहे हैं, ईमान भी खत्म हो रहा है, बीवी भी निकाह से निकल रही है। इसका मतलब यह निकला कि जो आलिमों की सोहबत में रहता है उसकी जबान बिल्कुल नपी तुली हो जाती है। जो किताबों का मुताला करता है उसके जबान की लुकनत दूर होती है, उसके दिमाग की गिरहें खुलती हैं। आलिमों की सोहबत में रहना, इसलिए दुनिया के सारे बड़े लोग किताबों का मुताला करते हैं, लेकिन जो छोटे किस्म के लोग होते हैं जिसका कोई प्लान कोई मकसद नहीं होता, वही 24 घंटे गुटखा चबाना है, सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है। ये भूल जाना है कि रोटी जरूरी है, सिगरेट जरूरी नहीं है, पानी जरूरी है, शराब जरूरी नहीं है। जो जरूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको किया जाए। आज एलन मस्क कहते हैं जिंदगी का एक एक मिनट कीमती है, सही इस्तेमाल करें। आज वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, वो कहते हैं जो एक एक मिनट को गंवाएगा वक्त उसको बर्बाद कर डालेगा, ये वक्त उसको बर्बाद कर डालेगा। आज मुकेश अंबानी कहते हैं जो सूरज उगने के बाद उठेगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। जिसको दुनिया में कोई बड़ा काम करना है वह सूरज उगने से पहले उठे। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि सूरज के निकलने के बाद तुम ना निकलो, तुम उठ के सूरज को जगाओ। सारी दुनिया आज कहती है, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है सब कहते हैं बड़ा बनना है दुनिया में, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा काश्तकार, बहुत बड़ा मफक्किर, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड, बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट। तो सबसे पहले उठो ताकि ज्यादा टाइम मिले काम करने का। जो सोएगा रात के 2 बजे, उठेगा दिन के 10 बजे और रोजाना सूरज की धूप उसको जगाएगी, वह कभी दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो दुनिया के लोग आज कहते हैं हमारे एक कौम मुस्लिम, तेरे पैगंबर ने 1500 साल पहले ये 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। ये नमाज़े फज्र सूरज उगने के बाद नहीं, सूरज उगने से पहले है। जो रोजाना उठेगा फजर की नमाज पढ़ेगा वह दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हशास बशास रहेगा, बारौनक रहेगा। आज रामदेव जी कहते हैं लाखों करोड़ों की दवा एक तरफ, सुबह की हवा एक तरफ। मेरे पैगंबर ने 1500 साल पहले नमाज फज्र का जबरदस्त तोहफा दे के बताया, अगर जन्नत जाने की तमन्ना है नमाज पढ़ाकर सेहतमंद रहने का नुस्खा है तो नमाज पढ़ाकर सेहत यहां मिलेगी, जन्नत मरने के बाद मिलेगी। उस हदीस पाक को गौर से सुने, अपने घर की दीवार में लिख के रखें। आका इस्लाम कहते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। कभी तो अपने घर की दीवारों में कुछ लिख के रखें ताकि रोजाना उठें तो उस पर नजर पड़े, उससे स्पिरिट मिले, उससे मोटिवेशन मिले, उससे तहरीक मिले। हुजूर फरमाते हैं कि 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। नंबर 1, शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को कमर तोड़ बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले। जवानी के बाद जो बुढ़ापा आता है उस बुढ़ापे में चाह करके भी तुम हरकत नहीं कर पाओगे, चाह करके भी तुम ठीक से सजदा नहीं कर पाओगे। इसलिए जवानी मिली है, इस जवानी को खूब सही इस्तेमाल करें दुनिया कमाने के लिए, ताकि बुढ़ापे में इलाज कराने के लिए कुछ पैसे बचे रहें, बाल बच्चे मोहताज और भिखारी ना रहें। पैसा अल्लाह दे तो फजूल खर्ची में खर्च ना करें। शादी ब्याह 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह हो सकता है, उसके लिए 2 करोड़ खर्च करने की क्या हाजत है। निकाह इतना आसान है कि 2 गवाह मौजूद रहे, लड़का बोले कि मैंने तुझको अपने निकाह में लिया, लड़की बोले कबूल किया, या लड़की बोले मैंने तेरे निकाह में अपने आप को दिया और लड़का बोले कबूल किया। दोनों तरफ से इजाब और कबूल हो सकता है। लड़का बोले मैंने तेरे निकाह में दिया, लड़की बोले कबूल किया, लड़की बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले कबूल किया। 2 आदमी सुन ले, निकाह हो गया। जो निकाह इतना सिंपल था, ना नया कपड़ा जरूरी है, ना उसमें पिंडार जरूरी है, ना उसमें साहब कार्ड छपाना जरूरी है। निकाह इतना आसान बनाया पैगंबर आजम ने कि चोर दरवाजे से भी ज़िना दाखिल ना हो सके। लेकिन हमने निकाह को मुश्किल बनाया। अब ज़िना 200 रुपए में हो रहा है और शादी 2 करोड़ रुपए में हो रही है। ये हमने बनाया है। नतीजे में आज समाज की लड़कियां सड़ी हुई,
लड़के सड़े हुए और औलाद जो पैदा हो रही महा सड़ी हुई। मुस्तफा की तालीमात के खिलाफ जो कदम उठाएगा आखिरत तो तबाह होगी, बाद में दुनिया ही उसकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हुजूर कहते हैं जवानी को गनीमत समझ, जवानी में खूब कमा, खूब इबादत कर, खूब सजदा कर ले। तहज्जुद भी जवानी में पढ़, बुढ़ापे में तो हाथ कांपेंगे, बुढ़ापे में तो आंख की बीनाई चली जाएगी, बुढ़ापे में तो दाना नहीं पचेगा, बुढ़ापे में तो जोड़ जोड़ का सख्त तरीन दर्द तुझको रुलाएगा, बुढ़ापे में तो साहब सिर्फ दवाई और डॉक्टर की फिक्र होगी। बुढ़ापा जबकि है मौत का सिग्नल, मौत का इशारा है कि अब पांव कब्र में लटक रहा है, वो इबादत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, सदका खैरात बढ़ा दे। मगर जिसकी जवानी बुरी है उसका बुढ़ापा भी बुरा होता है। बुढ़ापे में कोई बूढ़ा ऐसा नहीं मिला जो मुलाकात करके ये कहे हजरत दुआ करे ताकि मेरा खात्मा बिलखैर हो जाए। अब बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गया हूं, किसी भी वक्त मौत दस्तक दे सकती है, क्योंकि बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद कौन सा स्टेज आएगा। अब तो हम आखिरी स्टेज में पहुंच गए। एक बूढ़ा नहीं मिलता, कहीं कहीं करोड़ों में कोई कोई मिलता जो खात्मा बिलखैर की दुआ करवाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कोई डॉक्टर का पता बता दीजिए, आंख कान में सनसनाहट है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, दाना नहीं खा पा रहा हूं, सारी जिंदगी खाता रहा, बचपन से लेकर के 85 साल की उम्र तक ये खाता ही रहा है, खाना और सिर्फ टॉयलेट जाना, और अभी भी इनको फिक्र है कि कोई दवाई दीजिए ताकि जी भर के खाऊं। ये जो 85, 80, 70 साल खाना खाया पेट नहीं भरा, अब तो कम से कम आधी रोटी खा ले। वो जो तुमने सुना है बुजुर्गान दीन के बारे में, मौला अली एक खजूर खाते थे और मैदान जंग में 40 केजी की तलवार उठा के जिहाद करते थे। इस पर अमल कब होगा? ये जो हदीस में आया है कि हुजूर के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी और फिर खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था, इस पर अमल कब होगा? ये नहीं बोलता कि कल अगर मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, मरते वक्त मेरा खात्मा बिलखैर होगा कि नहीं होगा। मरते वक्त तो शैतान माँ बाप की शक्ल में आकर के आदमी को बहकाता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं मरने के बाद मैं जहन्नम में चला जाता, मगर मैंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया, तुम मेरा बेटा है, मैं तुमको दुहाई देता हूं, प्यार की दुहाई, तुम क्रिश्चियन बन जाओ क्योंकि मरने के बाद क्रिश्चियन जन्नत में है। इस तरह खतरनाक हमला शैतान करता है, मां की शक्ल में आकर, बाप की शक्ल में आकर, जो सारी जिंदगी गुटखा चबाता रहा, आलिमों को गाली देता रहा, जलसा जुलूस से भागता रहा, सिर्फ कव्वाली सुनता रहा, उसका क्या हश्र होगा मरते वक्त जब शैतान मां की शक्ल में आ जाएगा। उस हमले से बचने का एक ही तरीका है कि बंदा आलिमों की सोहबत में रहे, दीनी किताबें पढ़े। जब इस तरह की बात हो तो लाहौल की तलवार से शैतान को ज़बह करे और कलमा पढ़े और खात्मा उसका खात्मा बिलखैर हो जाएगा। उस खतरनाक घड़ी में जो ईमान बचाने में कामयाब हुआ, ही बिकेम सक्सेसफुल, वही कामयाब हो गया। जरा गौर से सुनिए आका क्या फरमाते हैं, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले। जवानी क्रीम पीरियड है, जवानी ही में सब कुछ करना है, बुढ़ापे में तो तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए जवानी में इतनी नफल इबादत कर ले, बुढ़ापे में फर्ज भी अदा कर लो तो भी काम चलेगा। अगर नफल नहीं पढ़ पाओगे या जवानी की नेकी कंपनसेट हो जाएगी। बुढ़ापे में हर वक्त मौत की फिक्र, हर वक्त आखिरत की फिक्र, हर वक्त जन्नत की फिक्र, लेकिन नहीं, जवानी जिसकी खराब है वो बुढ़ापे में दवाई की फिक्र, डॉक्टर के बदलने की फिक्र, ऑपरेशन की फिक्र, इस डॉक्टर के पास जाने की फिक्र, उस फिजिशियन की फिक्र, उस सर्जन की फिक्र, उस डॉक्टर के बदलने की फिक्र। इसी डॉक्टर के पास आते जाते चक्कर आता है, अब बुढ़ा मरा और अब काम से चला गया। बुढ़ापे में मौत को ज्यादा याद करना चाहिए, बुढ़ापे में दवाई की फिक्र नहीं बल्कि खात्मा बिलखैर की फिक्र करना चाहिए कि मरने के बाद तो कोई कलमा नहीं पढ़ पाऊंगा, जब तक सांस चल रही है कम से कम जी भर के कलमा पढ़ लो, जी भर के तिलावत कर लो, जी भर के दुरूद पढ़ लो, जी भर के दूसरों से दुआ करवा लो। तो बुढ़ापे का पीरियड आखिरत की तैयारी का पीरियड है, मगर जिसकी जवानी खराब है उसका बुढ़ापा भी खराब होगा। हुजूर कहते हैं बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझ ले। नंबर 2 आका फरमाते हैं कि हयात
सेहतक क़ब्ल मौतिक, यानी अपनी इस जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले। मरने के बाद तुम्हारा बाल बच्चा क्या करेगा कोई नहीं जानता, और आजकल बाल बच्चे भी तीजा 40वां सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए करते हैं और माँ बाप की मोहब्बत में नहीं करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं नहीं करूंगा तो समाज वाला क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उसको अपनी इज्जत बचाने की फिक्र है। इसीलिए 50-100 बच्चे मदरसे से बुलवा लिया और साहब दारोगा और पुलिस वाले और मुखिया समिति, सांसद, वार्ड काउंसलर सबको दावत दिया। तीजा और 40वां इसाले सवाब का मौका है, उसमें मुखिया जी की क्या जरूरत है, उसमें दारोगा जी की क्या जरूरत है, उसमें साहब काउंसलर की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, वहां एक नियत काम करती है कि भले ही बाप के नाम का तीजा है, लेकिन इन अफसरों को बोला कि मैंने बिरयानी खिला दिया तो फिर मैं किसी काम को लेके जाऊंगा, ये थानेदार पहले मेरा काम कर देगा। ये बाप जहन्नम में जल रहा है, बेटा को उसकी फिक्र नहीं है, मगर बाप की लाश पे राजनीति बेटा कर रहा है कि तीजा के नाम पे साहब वो अपने पॉलिटिकल कारोबार की दुकान चमकाने की फिक्र है। अक्सर बच्चे इसी तरह के होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, नहीं करूंगा तो समाज क्या बोलेगा, तो फिर आपकी फिक्र कौन करेगा। इसलिए मरने से पहले इतनी खैरात कर दें, इतना सजदा कर ले, इतनी दुआ कर ले कि मरने के बाद बेटा चाहे दुआ करे ना करे, वह राजनीति करे तीजा के नाम पे, मगर आपका सजदा आपकी बख्शिश के लिए काफी हो जाए, आपकी नमाजें आपकी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। आप इस कदर खैरात करके चले जाएं कि आपकी खैरात ही बख्शिश का जरिया बन जाए। आका फरमाते हैं अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले, अपने जमाने को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले। तीसरी चीज आका फरमाते हैं सेहत का क़ब्ल सुक़मिक, यानी अपने हेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले। और आजकल खतरनाक बीमारियां आदमी को उठने नहीं देती हैं। अभी ये 2 घंटा पहले मेरे मदरसे का एक टीचर जो साइंस टीचर है, उसका फोन आया कि प्रिंसिपल साहब मैं कल इस मदरसा नहीं जाऊंगा, क्यों, अब मेरे चाचा का इंतकाल हो गया, अभी अटैक आया मर गया, अटैक आया मर गया। अभी हमारा एक पड़ोसी फजर की नमाज, इशा की नमाज आखिरी तरावी पढ़ के घर गया, ये कह के गया अपने इमाम साहब से, इमाम साहब ने बोला ये आखिरी तरावी खत्म हो गई, 30वीं तरावी खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। वो बोला ये मेरी जिंदगी की भी तरावी खत्म हो गई। अब वो घर गया, फजर की नमाज में आखिरी रोजे के लिए वो उठा सहरी खाने के लिए, अचानक अटैक आया मर गया। अटैक ये क्या चीज है, सडन डेथ, अचानक मौत, ये एक अजाब भी है और एक रहमत भी है। मगर आम लोगों के लिए अजाब है कि सडन डेथ में कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, सडन डेथ में वसीयत करने की फुर्सत नहीं मिलती, और सडन डेथ में अपने माल वगैरह के बारे में बाल बच्चों को समझाने की फुर्सत नहीं मिलती। ये अचानक मौत ये क़यामत की निशानी है। आखिर जमाने में जब देखना अचानक मौत होने लगे, आखिर जमाने में जब देखना फालिज का हमला, यानी लोगों को लकवा की बीमारी आम होने लगे, तो आका फरमाते हैं समझ जाना कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है, दुनिया के विनाश का दिन आ गया है। पहले 50 गांव में एक गांव से खबर आती थी कि फलां को फालिज मार दिया, लोग डर से बोलते नहीं थे लकवा, वो बोल साहब फालिज भी नहीं बोलते थे, कोई दूसरा ही लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि फलां आदमी को ऐसा हो गया, फलां आदमी को ऐसा हो गया। और आज हर गांव में 2, 4, 10, 20 केसेस, ये अलामत है कि अब दुनिया के विनाश का दिन करीब आ गया है। हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में अचानक मौत, अरे वो तो भी मेरे पास आके बात कर रहा था, अचानक मर गया, बैठा था अचानक मर गया। अभी एक लड़का आज से 10 साल पहले कश्मीर में इलेक्शन था, बिहार के मास्टर टीचरों को वहां ले जाया जा रहा था, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो वहां ऊपर के पदाधिकारी ने कार्रवाई की कि साहब जो लोग कश्मीर इलेक्शन कराने नहीं गए उसको सस्पेंड किया जाता है। जैसे ही सस्पेंड की खबर सुनी कि तुमको सस्पेंड कर दिया गया, जहां बैठा था वही अचानक मर गया, उसी वक्त इतना सदमा से चूर हुआ, उसी जगह बैठे बैठे मर गया। अचानक मौत, ये मत समझना कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, बुढ़ापे में सदका तो खैरात कर लेंगे, अगर 2 घंटे के अंदर मर गए तो फिर सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हमेशा अपने आप को समझे कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, तो फिर जबान पे हमेशा कलमा पढ़ेंगे, कोई गुटका नहीं जबान पे, हमेशा कलमा जारी रहे। अगर खेत खलियान में अगर मौत आ जाए तो जबान पे कलमा जारी हो जाए, वरना अगर गुटका रहा, अगर थूक फेंकने की मोहलत फरिश्ता नहीं देगा तो फिर क्या पढ़ करके दुनिया से मरोगे। इसलिए जबान खाली
रहे, तौबा कर ले कि गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। और जो रोजाना सुबह शाम 100 बार कलमा पढ़ता रहा, वो अगर तन्हाई में भी अगर मरेगा, कोई कलमा की तलकीन करने वाला नहीं मिलेगा, तो जिस रब का वो कलमा पढ़ा है उस रब का फरिश्ता उसकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा। और जिसका आखिरी बोली कलमा हो, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आका फरमाते हैं तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले। आज से 6 महीना पहले मुझको भी अटैक आया था। मैं एक जलसे से लौट के दूसरे जलसे में जा रहा था। स्टेशन पे उतर के मगरिब की नमाज पढ़ने उतरा। नमाज पढ़ते पढ़ते पसीने में शराबोर हो गया और अचानक चेस्ट में पेन हुआ। मैंने सारा सामान ट्रेन से उतार लिया, आगे सफर रखना अब अच्छा नहीं है। मैंने इलाके के 10 आलिमों को फोन किया, सारे लोग आए, हॉस्पिटल ले गया। कहा आपको तो अटैक आ गया है, अटैक आया है। आदमी अटैक में बहुत कम ही जीता है, लोग मर जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की दुआएं फौरन सामने आ गई। तो जो दवा काम नहीं करे, वहां करोड़ों मुसलमानों की दुआ काम कर जाती है। और आज जिसको अटैक आया, परसों एक शख्स कह रहा था कि साहब अटैक हमारे मोहल्ले में, हाँ मौलाना जाकिर कह रहे थे गया वाले, हमारे मोहल्ले में कई लोगों को अटैक आया, स्टेंट लगा, वो ये परहेज वो परहेज, 6 महीने से साहब कमरे में हैं, साहब बात नहीं कर रहे हैं, बोलने में मना किया गया है। मैं सिर्फ 1 महीना रुका था, 28 अक्टूबर को अटैक आया और 29 नवंबर से फिर मेरा तकरीरी सफर शुरू हुआ। घर वाले कहते थे मत बोलो, डॉक्टर कहते थे मत बोलो, मगर मैं कहता था मैं बोलूंगा। अगर बोलते बोलते मर गया तो इससे बड़ी सादत नेकबख्ती क्या हो सकती है। अल्लाह का जिक्र करते करते मैं मर जाऊं, अल्लाह का जिक्र करते करते घर में एड़ी रगड़ के मरने से बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र करूं और मर जाऊं। और आज देख सकते हैं आप, अगर आपने पहली तकरीर सुनी होगी, अटैक के बाद तकरीर सुन रहे हैं हमारे नकीब अहले सुन्नत मुखलिस महबूब गौहर, जो सुन्नियत का एक जबरदस्त सरमाया है। यह हमें हमेशा मना करते हैं 1 घंटे से ज्यादा न बोलें, मगर क्या करूं, बात आती जाती है। सोचता हूं कि यह बात बोलूं ताकि 10 आदमी समझ जाए, यह हदीस पढ़ दूं ताकि 5 आदमी तौबा कर ले, यह जुमला और बोल दूं ताकि 5 आदमी नमाजी बन जाए। इसी में 2 घंटे हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता है। अगर एक बंदा भी नेक बना तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि एक बंदा को जन्नती बना दिया जाए। यह हदीस पाक में आया है। बात जो झूठ बोलेगा उसको कौवा काटेगा, जो झूठ बोलेगा वो बोलेगा तो गले में हल्दी और चूना लगाएगा, लेकिन जो कुरान हदीस बोलेगा, यह मेरा 30 साल का तजर्बा है, जो कुरान हदीस बोलेगा उसको एनर्जी मिलती चली जाएगी, उसको रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैं पैगाम दे रहा हूं कि जवानी का मिसयूज मत करे, जवानी का गलत इस्तेमाल ना करे। अल्लाह जब तंदुरुस्ती दे तो जी भर के इबादत करें, वरना बीमार जब पड़ेंगे तो इबादत चाह के भी आप नहीं कर पाएंगे। बीमारी में सिवाय मौत के और कुछ नजर नहीं आती है। उस वक्त आप ही कहते हैं कि ए अल्लाह 10 साल की उम्र और दे दे, 5 दिन और की जिंदगी दे दे ताकि मैं सजदा करूं। मगर बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। जब एक लंबी उम्र मिली 70 साल की, सजदा नहीं किया, अब 10 दिन तुमको छोड़ देंगे तो क्या सजदा करेगा। हुजूर ने क्या फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले, और फिर क्या कहा मैंने कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझ ले। चौथी चीज आका फरमाते हैं कि फराग का कबला शुगलिक, यानी जब फुर्सत का मौका हो, मशगूलियत के मौके से पहले उसको गनीमत समझ ले। यानी जिस वक्त खेती बाड़ी का मौसम ना रहे उस वक्त आप खूब जी भर के दुआ करें, सजदा करें, तिलावत करें। खेती लग गई, अब फुर्सत का लम्हा है तो बैठ के दालान पे गीबत की महफिल ना सजाएं, साहब सिर्फ खाने पीने के बारे में बातें ना करें, वरना जब अल्लाह मसरूफ कर देगा तो फर्ज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फर्ज पढ़ेंगे दौड़ के दुकान जाएंगे कि कस्टमर छूट जाएगा। तो मसरूफियत के दिन से पहले जब फुर्सत का लम्हा मिले, जैसे मदरसा बंद है, अब 10 महीने की पढ़ाई हो गई, अब 2 महीने की छुट्टी हो गई, तो अब घूमने के लिए डल झील नहीं जाना है, धरान नहीं जाना है, पोखरान नहीं जाना है, साहब काठमांडू नहीं जाना है, बल्कि उन फुर्सत के लम्हात को अपनी कब्र और आखिरत सजाने में लगा देना है। जैसे बुजुर्गान दीन फुर्सत के लम्हात में वह घूमने नहीं जाते थे, या हमारे जैसे कमजोर लोग हैं जो रिलैक्स होने के लिए पहाड़ी
हिल स्टेशन का सफर करते हैं, मगर आला हजरत हैं। जब अल्लाह ने उसको दौलत दी थी, उस दौलत का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं, वह सिर्फ एक चपाती खाते थे, एक छोटी सी प्याली में शोरबा पीते थे और 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और मुकम्मल 22 घंटे दीन की खिदमत में लगा देते थे। एनर्जी कहां से आती थी? वही उनसे पूछे। 1000 किताबें लिखने वाला, दुनिया भर के सुन्नियत की हिफाजत करने वाला, ये बचपन से ही मेहनती, एक एक मिनट को कीमती समझने वाला, और जमीन की जो आमदनी आती थी, नई नई किताबों को खरीदना, अपने गरीब दोस्तों को मदीने में उसकी मदद के लिए पैसे भेजना। और जब डॉक्टर ने कहा कि ये रमजान में रोजे न रखें, बीमारी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपने कहा बरेली का टेम्परेचर हाई है, मगर कोहे भवानी नैनीताल में वहां टेम्परेचर लो है, मैं वहां जाके रोजा रख सकता हूं। तो आप खुद गए, अपने 2-3 दोस्तों को साथ लिया, पैसे से 1 महीना उस पहाड़ पे जाके आपने गुजारा और सारे रोजे आपने रखा। बता दिया दुनिया वालों को, दूसरे लोग इंजॉय करने हिल स्टेशन जाते हैं, मगर करोड़ों हजरतों का आला हजरत अल्लाह की इबादत के लिए हिल स्टेशन का रुख करता है, इबादत करने के लिए हिल स्टेशन का रुख करता है। ऐसे ही आज नेपाल, इंडिया, पूरी दुनिया में रजा का नाम ऐसे रोशन नहीं है। एक एक मिनट को कीमती समझा, अल्लाह की इबादत में लगाया, मसलक के सुन्नत की खिदमत की, गालियों की परवाह नहीं की, दीन और सुन्नियत के चेहरे पर आने वाली सारी गर्द को साफ किया। वो अच्छे जी भर के नहीं खाया, जी भर के नहीं सोया, जी भर के अच्छा कपड़ा नहीं पहना, सिर्फ मसलक अहले सुन्नत की खिदमत की। तो अल्लाह ने इस खिदमत का इनाम क्या दिया? आज भूल गए लोग के रामपुर का नवाब कौन था, बरेली का नवाब कौन था, अवध का नवाब कौन था। मगर दुनिया भर में चर्चा अगर किसी का है, उसी दुर्वेश, उसी मर्द मुजाहिद का जो एक एक मिनट को कीमती समझा। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, अहमद रजा अकेले थे। मेरे जैसे कई करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज रजा जुड़ा हुआ है। ये अहमद शहरयार रजा, ये तहसीन रजा, ये कमर रजा, ये मोहसिन रजा, ये अकबर रजा, ये अजमल रजा, ये करोड़ों नाम के साथ रजा का नाम जुड़ा है। दरवाजे पर रजा मंजिल, मस्जिदों में रजा जामा मस्जिद, खानकाहों में खानकाह रज़विया, यूनिवर्सिटी में रजा रिसर्च सेंटर, यानी पूरी दुनिया में जो आज एक इनकलाब आया है, यूनिवर्सिटियों में रजा, खानकाहों में रजा, घर में रजा, दरसगाहों में रजा, स्कूल कॉलेज में रजा। ऐसा लग रहा है कि वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखे वो इलाका रजा का है। रजा की खिदमतों का इनाम अल्लाह ने दिया कि पहले उर्स में 1000 लोग कमोबेश, दूसरे उर्स में 1500 कमोबेश, तीसरे उर्स में 4000 कमोबेश, 5वें उर्स में 5000 कमोबेश, यहां तक कि अभी 108वां उर्स गुजरा। पहले आज से 50 साल पहले उर्स होता था, मदरसा मंजर इस्लाम की छत पे होता था, चंद हजार लोग होते थे। मगर आज बरेली का सारा चप्पा चप्पा, सारी सड़कें, सारी मस्जिदें, सारे मेहमान खाने, सारे होटल भरे रहते हैं। जब कुल शरीफ के टाइम में देखें, ऐसा लगता है ये 50 लाख के करीब ये इंसानी सैलाब, दुनिया भर के 100 से ज्यादा ममालिक के लोग आ गए। आखिर ये किसका इनाम है? जो जिएगा अपने लिए, जो मरेगा अपने लिए, जो जिएगा मकान बनाने के लिए, जो जिएगा अच्छा खाने पीने पहनने के लिए, जो जिएगा अपने बाल बच्चों के लिए। उसके बाल बच्चे उसको भूल जाते हैं, उसके बाल बच्चे उसकी कब्र पे नहीं जाते हैं, उसका नाम उसके गांव के लोग नहीं जानते हैं। मगर जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है दीन के लिए, अल्लाह उसे सौदागरान से उठाकर शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया है कि वक्त गुजरता जा रहा है, शोहरत का ग्राफ ऊंचा होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इज्जतों से नवाजता है जो दीन का काम करता है, जो मसलक का काम करता है। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी के शागिर्द आज जहां हैं वो भी बेमिसल और बेमिसाल है। मुझे नहीं मालूम था कि आला हजरत का तालिब इल्म इस छोटी सी बस्ती में आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत के तालिब इल्म यहाँ हैं। आला हजरत के तालिब इल्म का मतलब है कभी दुश्मनाने रसूल से कभी समझौता नहीं होगा, मुस्तफा के गुस्ताखों के सामने
कभी घुटना नहीं टेका जाएगा। जहां आला हजरत का शागिर्द आराम फरमा रहा हो वहां चादर गागर संदल पे बाद में पहले फराइज़ व वाजिबात पे जोर दिया जाएगा। इसलिए जो कहता हो कि चादर गागर करो जन्नत चले जाओगे, वो जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो नजदी वहां भी कहता है नमाज रोजे हज ज़कात फातिहा मिलाद मुहर्रम का खिचड़ा सब हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। तो जन्नत का रास्ता कौन है? यह बीच का रास्ता। उधर गए तो गड्ढे में गिरे, उधर गए तो गड्ढे में गिरे। यह है बीच का रास्ता कि नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, फराइज़ व वाजिबात भी अदा होंगे, नवाफिल भी अदा होंगे और सीधा यह रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। इसी रास्ते का नाम मसलक अहले सुन्नत है, इसी रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। यही मसलक आला हजरत है। जो शख्स सिर्फ फातिहा मिलाद जुलूस की वकालत करे, नमाज रोजे हज व ज़कात में सुस्ती करे, समझ लें कि ये मिसगाइड हो गया है, गुमराह हो गया है। और जो सिर्फ नमाज रोजे की वकालत करे और इन तमाम अच्छे और मुस्तहब और नवाफिल चीजों का इनकार करे, समझ लें ये भी मिसगाइड हो गया है। इस फित्नो फसाद के वक्त में एक नाम रजा का है। जो उस रजा से करीब रहा वह राफिजियत से बचेगा, जो रजा से करीब रहा वो खारजियत से बचेगा। वरना नफ्स के गुलाम फैल गए समाज में। कोई कहते हैं मुझे अली फातिमा हसन हुसैन से मोहब्बत है और सिद्दीक उमर उस्मान को गालियां देते हैं। वह जाए जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता बन जाए। हजरत उमर फारूक जिसके बारे में सरकार ने कहा था अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, अगर नबी होता तो उमर नबी होते, उमर नबी होते। जिस उमर फारूक के बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा उमर दुनिया में और हो गया होता तो सारी दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट कायम हो गई होती। वह उस्मान गनी जिसके बारे में हुजूर ने कहा था अगर यके बाद दीगरे 40 बेटियां मुझको होती मैं एक एक करके सब उस्मान के निकाह में दे देता। इस कदर उस्मान गनी के तकवा परहेजगारी पर मुस्तफा को एतमाद हासिल था। ये जन्नती बनाने वाले, इस्लाम की जबरदस्त खिदमत करने वाले, उनको ये राफिजी इसे काफिर कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कभी भी आप किसी छोटी मोटी कामयाबी को देखने के बाद किसी को अच्छा ना समझें। राफिजी सहाबा के गुस्ताख, खारिजी अहले बैत के गुस्ताख। आला हजरत से हटने का मतलब या तो अहले बैत की झूठी मोहब्बत में राफिजी होकर तबाह हो जाएगा और आला हजरत से हटने का मतलब या तो गुस्ताख रसूल खारजी होकर वो जहन्नमी हो जाएगा। और इस फित्नो फसाद के वक्त में जो रजा का दामन थामे रहा, उनके मसलक को पकड़े रहा, वो दोनों तरफ गड्ढे में नहीं गिरेगा। वो खारजियत से बचकर जन्नत की राह पे चलेगा, राफिजियत से बचकर जन्नत की राह पे चलेगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो यह सुराग लेके चले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हिदायत पाने के लिए काफी है, इस दौर में फित्नो फसाद से बचने के लिए काफी है। जहां रजा का नाम ये जाता है, ये ना बोले कि सिर्फ रजा रजा क्यों कर रहे हो। एक दिल्ली का एक शख्स बोला मेरा पीर वो साहब हार्ड नहीं था, वो सब की मुंह देखी बातें करता था। इसे बड़े खानदान में पैदा होने के बावजूद आज उनको कोई नहीं जानता है, मगर पठान घराने में पैदा होने वाला अहमद रजा आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर गया। हजारों सादात जिनकी गुलामी पे फख्र करते हैं कि मैं रजा का फॉलोवर हूं। यह शरफ सिर्फ तसल्लुफ फिद्दीन यानी मसलक को मजबूती से हाथ पकड़े रहना, रसूल पाक के गुस्ताखों को खातिर में नहीं लाना, हुजूर की मोहब्बत में किसी से मोहब्बत करना, हुजूर के दुश्मनों को मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक देना, यह पैगाम जो रजा का है। उसी सख्ती और शिद्दत ने रजा को जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया। क्योंकि हदीस में आया है मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मन मनाअ लिल्लाह व मन आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। ऐसा नहीं कि सांप का भी मुंह चूमा जाए और सपेरा का भी मुंह चूमा जाए, गुड़ को भी अच्छा कहा जाए और गोबर को भी अच्छा कहा जाए, नहीं होगा ऐसा। या तो गुड़ अच्छा है या गोबर अच्छा है, गोबर को अच्छा कहने वाले का दिमाग गोबर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुस्तफा का गुस्ताख जहन्नमी है, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने वाला वह जन्नती है। जो मुस्तफा के से मोहब्बत का दम भरे और गुस्ताखाने रसूल से दोस्ती करे वह कभी वफादार नहीं हो सकता है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला का की कब्र से आवाज आ रही है और जहां जहां भी रजा का नाम है
वहां से एक आवाज आती है, अगर कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा, अगर वह मजदूरी करने वाला हो मगर उसको अपनी बेटी दे दे, लेकिन अगर कोई गुस्ताखे रसूल 50 करोड़ की बिल्डिंग, 50 करोड़ की कार, 50 करोड़ की फैक्ट्री उसके पास हो, अपनी बेटी को ज़िना करने के लिए उसके हवाले मत करना, क्योंकि गुस्ताखे रसूल इस्लाम से खारिज है, उससे निकाह नहीं होगा। जब निकाह ना होगा तो फिर वह ज़िना होगा। ज़िनाकारी के बाद जो बच्चे होंगे वह सारे बच्चे उसके वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए एक सुन्नी गरीब आशिक रसूल को बेटी दे देगा मगर अरबपति गुस्ताखे रसूल को अपनी बेटी नहीं देगा। यह बात उसी के दिल में पैदा होगी जो जबरदस्त आला हजरत के मसलक का फॉलोवर होगा। वरना जहां पैसे की मोहब्बत आ गई तो फिर बंदा ये ना देखेगा अकीदा कैसा है, वह देखेगा माल कितना कमाता है, जमीन कितनी है, गाड़ी कितनी है, उसके पास दौलत कितनी है। हुजूर ने कसम खा के कहा था, ऐ मेरे गुलामों, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्लो मा यजअलु अहदुकुम इसबाउ हाज़ी फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। मुस्तफा को कसम खाने की क्या जरूरत थी? हुजूर ने कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फलयंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके वो उंगली लौटी है। समंदर में उंगली डालूंगा तो एक कतरा दो कतरा पानी आएगा। हुजूर फरमाते हैं यही मिसाल इस दुनिया की और उस आखिरत की। आखिरत अपार समंदर के मानिंद है और दुनिया चंद कतरा पानी। दीन प्यारा है, ईमान प्यारा है, अकीदा प्यारा है, मसलक प्यारा है, इसलिए अपने मसलक की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। आला हजरत से बुग़्ज़ नहीं, आला हजरत से बैर नहीं, आला हजरत से दुश्मनी नहीं। आला हजरत के मानने का मतलब ही है सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, अमीर मुआविया से प्यार, सिद्दीक उमर उस्मान अली से प्यार, गौस से प्यार, ख्वाजा से प्यार, बुजुर्गाने दीन से प्यार, खुदा से प्यार, मुस्तफा से प्यार। अगर आज की तारीख में कोई कहता है मैं खुदा पर ईमान लाने वाला हूं, फौरन दूसरा सवाल होता है रसूल के बारे में तेरा क्या अकीदा है। अगर वह कहता है रसूल पाक को मैं सरदार अंबिया मानता हूं, फिर तीसरा सवाल होता है सिद्दीक उमर उस्मान अली के बारे में क्या कहना है। अगर वह कहता है मैं सहाबा से प्यार करता हूं, फिर सवाल होता है अहले बैत अतहार के बारे में तेरा क्या अकीदा है। फिर अहले बैत अतहार के बारे में जब अपना अकीदा बताता है फिर सवाल पैदा होता है गौस के बारे में तेरा क्या अकीदा है, ख्वाजा के बारे में तेरा क्या अकीदा है, बुजुर्ग इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में क्या अकीदा है। तो मगर सवाल पैदा होता जाएगा। एक परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक जुमला, एक डिफिनेशन दिया जाए, वह कौन सा नाम होगा जिसके सुनने के बाद कहते हैं ये सहाबा से प्यार करने वाला, अहले बैत से प्यार करने वाला, गौस ख्वाजा से प्यार करने वाला, इमाम आज़म से प्यार करने वाला। वह एक नाम रज़ा का है कि मसलके आला हजरत आ गया। अब कोई सवाल नहीं होगा, परफेक्ट मोमिन की तस्वीर निगाहों के सामने बन जाएगी। सिर्फ दीन ईमान अकीदे की हिफाजत करें, दीन ईमान अकीदे की हिफाजत करें और कभी भी मकान देखकर, कभी भी किसी की गाड़ी देखकर, कभी किसी के मदरसे की बुलंद इमारत देखकर कभी आप नर्वस ना हो। आप जान लें ये दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। फसाद से बचने का एक वाहिद रास्ता है मसलके आला हजरत। अल्लाह ने आला हजरत को वो बुलंदी दी कि आला हजरत जाते जाते अपने बेटे मुस्तफा रजा को कौम के हवाले कर गए, हुज्जतुल इस्लाम को कौम के हवाले कर गए। जब लोगों ने कहा अब रजा के बाद बरेली में कौन रहेगा, फिर हजरत मुफ्ती आजम हिंद की अजमत का सूरज जब चमका, लोग समझ गए कि गौसे आजम की अता है खानदान रजा पे, गौसे आजम की अता है खानदान आला हजरत के सरों पे गौसे आजम का हाथ है। और जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ, लोग कहने लगे अब बरेली में क्या रहेगा, बरेली में इल्म नहीं है। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद जब सरकार ताजुश शरिया की अजमत का सूरज चमका, जब लोगों ने देखा कि अमेरिका की वादी से जब गुजर रहे हैं ताजुश शरिया, लोग कहते थे ये गोरों के मुल्क में गोरों का इमाम कहां से आ गया, ये गोरों का सरदार कहां से आ गया। पता ये चला कि ताजुश शरिया के विसाल के बाद लोगों ने कहा अब कौन होगा बरेली में, अब कौन रहेगा बरेली में, अब बरेली मरकज कैसे होगा, इल्मी शख्सियत कौन है,
है तो हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़द रज़ा खां की अजमतों का सूरज जब चमका है, शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से लेके जनूब तक, अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेके बिहार और नेपाल के देहातों तक, जब लोग देखते हैं हुजूर अज़द मियां के चेहरे को तो लोग कहते हैं ताजुल शरिया जाते जाते अपनी करामत छोड़ के चले गए, अपनी करामत छोड़ के चले गए। इसलिए यकीन जान लें, यकीन गिरह बांध के रख लें कि बरेली पे खास फैजान है मुस्तफ़ा का, खास फैजान है गौसे पाक का, खास फैजान है गरीब नवाज का। गरीब नवाज अपनी कब्र में मुस्कुराते होंगे। गरीब नवाज ने जो चमन लगाया है, गरीब नवाज ने जो चमन लगाया है, उस चमन को बचाने का काम आला हजरत के खानदान वालों ने किया है। लोग मशहूर हैं, फला खानदान बिजनेस में मशहूर है, फला खानदान कल्टीवेशन में मशहूर है, फला खानदान साहब इल्म में मशहूर है, फला खानदान इकोनॉमी में मशहूर है, मगर रजा का खानदान इश्क़ रिसालत में मशहूर है। पूरी दुनिया में रजा का खानदान इश्क़ रिसालत के लिए मशहूर है। रजा को कौन क्या जाने, नेपाल के चंद लुच्चे लफंगे अगर रजा के खिलाफ बोले उसको खातिर में ना लाइए, अगर हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे अगर रजा के खिलाफ बोले उसको खातिर में ना लाइए। हम तो जानते हैं अशरफी सिलसिले का एक जबरदस्त बुजुर्ग हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के चोचा शरीफ में मौजूद हैं। जुमा का दिन है, 1340 हिजरी है, 2:38 उधर आला हजरत का वसाल बरेली में हो रहा है। इधर अपने जमाने का वली वो कहते हैं कि मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूं। क्या मतलब, जब एक वली ने आला हजरत को वलियों का सरदार कहा तो हम किसी लुच्चे की बात क्यों माने, किसी लफंगे की बात क्यों माने, किसी रामपुरी की बात क्यों माने, हम किसी दहलेवी की बात क्यों माने, हम अली हुसैन अशरफी मियां की बात मानेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा आला हजरत सिर्फ खुश्क आलिम का नाम नहीं है, आला हजरत वली कामिल का नाम है, कुतुबुल इरशाद का नाम है, मुजद्दिद आजम का नाम है, शेखुल इस्लाम का नाम है, आशिक रसूल का नाम है, मुस्लिह दीन का नाम है, मुजद्दिद आजम का नाम है और जबरदस्त दाई इस्लाम का नाम है। इस जमाने में इस्लाम की पहचान का नाम अहमद रजा था। इसलिए छोटी छोटी बात में मत उलझा करें, छोटी छोटी बात में मत उलझा करें। अंसारी और मंसूरी के जंग में मत उलझें, शेख और पठान के जंग में मत उलझें, सैयद और पठान के जंग में मत उलझें, बिहारी और गुजराती के जंग में मत उलझें, नेपाली और हिंदुस्तानी के जंग में मत उलझें। शैतान तो यही चाहता है कि छोटी छोटी जंगों में मुब्तला करके आपको गुमराह कर दिया जाए। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाएं, मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे मुत्तहिद हो जाएं, जहां अपने मुर्शिद का नाम आ जाए, आला हजरत और मुफ्ती आजम हिंद की अजमत घटती नजर आए, अपने मुर्शिद का चर्चा बंद करें, रजा का चर्चा आम कर दें, मुफ्ती आजम हिंद का चर्चा आम कर दें। तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे अगर रजा सामने आ जाए, तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे अगर मुफ्ती आजम हिंद सामने आ जाए। इसलिए मैं नेपाल के तमाम मुसलमानों से कहूंगा छोटी छोटी बातों को भूल जाए, छोटे छोटे जंग को खत्म कर दें, अंसारी मंसूरी की जंग खत्म कर दें। नहीं, सरोजनी नायडू जैसी एक जबरदस्त स्कॉलर ने कभी कहा था, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वह सरोजनी नायडू कही थी, जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। प्रजातंत्र है कहाँ, डेमोक्रेसी है कहाँ, जमहूरियत है कहाँ, अमीरी गरीबी का फर्क जहाँ मिट जाए, ऊंच और नीच का फर्क जहाँ मिट जाए, वो तो मुसलमानों की मस्जिदों में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। जहां शेख, सैयद, पठान, अंसारी, मंसूरी, जोलाहा, साफी, धोबी जब एक सफ में खड़े हो गए, सब मुस्तफा के गुलाम नजर आते हैं, सारा फर्क मिट जाता है। वो सरोजनी नायडू कहती हैं कि यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। वो कहती हैं लंदन में अब
आप जाके देखें, एक बंदा नेपाल से गया वो नेपाली है, एक इंडिया से गया वो इंडियन है, एक अल्जीरिया से गया वो अल्जीरियन है, एक तुर्की से गया साहब वो तुर्किश है, मगर जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो जबान के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट जाती हैं, रंग के सारे इख्तलाफ की दीवारें टूट जाती हैं। ऐसा लगता है कि आदम की औलाद अलामती तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर आपस में भाई भाई हो गई है। ये बताएं, मैं कहता हूं जब एक गैर मुस्लिम स्कॉलर ऐसा कह रही हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं, बदमजहब नहीं, राफिजी नहीं, जब आप गौस के मानने वाले हैं फिर जंग क्यों, गरीब नवाज के मानने वाले हैं फिर इख्तलाफ क्यों, आला हजरत के मानने का दावा दोनों खेमे वाला कर रहा है, फिर इख्तलाफ कहां से पैदा हो गया? रजा के नाम पे मुत्तहिद हो जा, मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे मुत्तहिद हो जा, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जा, छोटी छोटी बातों को छोड़ दे, बड़ा एम रख ले, खुदा की रजा, मुस्तफा की रजा, जन्नत जाना है, इबादत करना है, नमाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नमाजी बन जाए, छोटी छोटी बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जब प्लान बड़ा रहेगा छोटे इख्तलाफ से बचेंगे, और जब एक हो गए सारे लोग, न कोई खारजी बचेगा न कोई राफिजी बचेगा, पूरी दुनिया में एक मजहब मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा, न कोई यहूदी बचेगा न कोई नसरानी बचेगा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को अच्छी समझ अता फरमाए, हम सबों को मरते दम तक मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।